प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2013 के चुनाव अभियान के अंदर कहा था कि जब तक पूर्वी भारत विकसित नहीं होता, भारत का विकास असंभव है। और सौभाग्य है कि 2014 में देश की जनता ने प्रधानमंत्री जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया, और नरेंद्र मोदी जी को जो शब्द थे, मोदी जी ने उसको चरितार्थ किया है। आज पूरा पूर्वी भारत, नॉर्थ ईस्ट समेत, पूर्वोत्तर समेत देश के विकास का ग्रोथ इंजन बना हुआ है। जो पूर्वी भारत में, जो नॉर्थ ईस्ट से लेकर बंगाल, उड़ीसा, पटना तक कभी अलग अलग प्रकार के आंदोलन और हिंसा होती थी, अलग अलग ग्रुप हाथ में हथियार लिए हुए दिखाई पड़ते थे, आज वो सारे मुख्य धारा प्रवाह के साथ जुड़े हुए दिखते हैं। और सारे वो युवा जो कभी आंदोलन करते थे, वो आसाम के विकास के साथ जुड़कर आसाम को देश का ग्रोथ इंजन बनाने के लिए अहरनिश दिन रात काम कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुई, और भाई सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत विश्व शर्मा की जोड़ी ने इस शुरुआत को गति देने का काम किया है। मगर आज का कार्यक्रम एक अलग प्रकार का कार्यक्रम है। मित्रों, ये भूमि महान परंपरा की भूमि है। यहां का संगीत, संस्कृति, साहित्य अनेक प्रकार से अपना वैशिष्ट्य रखता है। आसाम की संस्कृति सिर्फ आसाम की संस्कृति नहीं है, पूरे भारत की संस्कृति का गहना है। आसाम की संस्कृति पूरे भारत की संस्कृति का गहना है। और आसाम की भाषा, साहित्य, नाट्य रचनाएं, कविता, भक्ति संगीत और संस्कृति के आद्य पुरुष कोई है तो महापुरुष श्रीमंत शंकर देव है। श्रीमंत शंकर देव ने पूरा जीवन आसाम को भक्ति के मार्ग पर ले जाने के लिए लगाया। आसाम के साहित्य की रचना कर कर आसाम के साहित्य और संगीत को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया, पूरे देश में इसको परिचय कराया, और पूरे देश के अंदर आसाम के साहित्य और संस्कृति की स्वीकृति भी लाए। श्रीमंत शंकर देव हो, महापुरुष माधव देव हो, इन आसाम के अंदर एक प्रकार से आसाम की जनता को एक करने का काम किया। और उन्होंने उस वक्त कहा था, धन्य धन्य के काल, धन्य नार तनुभाल, धन्य धन्य भारतवर्ष। इसका मतलब है मैं भाग्यशाली हूं कि मैं कली काल में पैदा होने के बावजूद भारतवर्ष में पैदा हुआ हूं, इसलिए मैं भाग्यशाली हूं। और ये संदेश, आसाम के महापुरुष शंकर देव का संदेश, गुरु शंकर देव का संदेश पूरे भारतवर्ष के अंदर फैला, और भारतवर्ष के अंदर एक प्रकार के भक्ति आंदोलन की शुरुआत की। मित्रों, आज मुझे बहुत हर्ष है। बरदोवा थान जो शंकरदेव का जन्मस्थान है, श्रीमद शंकरदेव के जन्मस्थान भद्रवा को इतने सालों तक शंकरदेव की स्मृति में एक महान पहचान देने की जरूरियात थी। जो 15वीं सदी में उन्होंने काम किया, जो योगदान दिया आसाम के साहित्य को, आसाम की संस्कृति को, आसाम के धार्मिक विचार को, आसाम के इतिहास को, और नाट्य लेखन, कविताएं, भक्ति संगीत, ये सब आयामों में जिन्हें आसाम को एक परिचय दिया, उसके जन्म स्थान की इतने सालों तक शासन करने वाले एक कांग्रेसी मित्रों ने कभी चिंता नहीं की थी। परंतु भारतीय जनता पार्टी हर राज्य के अंदर जो राज्य की पहचान है, संस्कृति है, भाषा है, कला है, इसको बल देने में मानती है। क्योंकि हम मानते हैं जब तक राज्यों की संस्कृति और भाषाएं मजबूत नहीं होती, भारत कभी भी महान नहीं हो सकता।